अकबर ने जीत लिया था आधा भारत। अगला टारगेट था मेवाड़। जैसे ही महाराणा प्रताप से पड़ा पाला तो पता चल गई असली औकात। महाराणा प्रताप का नाम सुनकर छूट जाते थे मुगलों के पसीने, कांपने लगता था अकबर। लाखों मुगलों पर अकेले भारी थे महाराणा। क्या है हल्दी घाटी का असली सच, जिसकी गवाही देता है मेवाड़ का कण कण। महाराणा प्रताप की वीरता की ये कहानी सदियों से छुपाई गई। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप का शौर्य बचपन से ही अद्भुत और अकल्पनीय था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में एक भी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा जिसमें उनकी हार हुई हो। युद्ध भूमि में चेतक पर सवार 7.5 फीट हाइट के महाराणा प्रताप को 70 किलो वजनी कवच और 80 किलो के भाले के साथ देखकर उनके दुश्मनों की हालत खराब हो जाती थी। महाराणा प्रताप अपने साथ हमेशा 2 तलवार रखते थे ताकि कभी भी उनके सामने कोई निहत्था दुश्मन आए तो वो अपनी एक तलवार अपने दुश्मन को दे सकें और वो निहत्था न रहे। महाराणा प्रताप से जुड़ी ये जानकारी आपको शायद पहले से पता होगी, लेकिन महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी वीरता के किस्से इतिहास में हमेशा से छुपाए गए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो सारी हकीकत बताएंगे जो मुगल विचारधारा के इतिहासकारों ने छुपा दी। कैसे अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेके और अपनी जान बचाने के लिए आधा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप को ऑफर किया, इस बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हल्दी घाटी की हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। 1576 वो साल था जब इतिहास का यह सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया। मुगलों के पास तोप और गोला बारूद वाली सेना थी जिसमें लाखों सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की कुछ हजार सैनिकों वाली सेना थी जिसके पास सीमित हथियार और जंगल में रहने वाले भील योद्धा थे। इस युद्ध में जब अकबर का सबसे शक्तिशाली सेनापति बहलोल खान महाराणा प्रताप के सामने आया तो महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में चीर दिया। ये जानने के बाद मुगल सेना में हड़कंप मच गया और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई। महाराणा प्रताप जब तक जिंदा रहे मुगलों से लड़ते रहे, उन्हें खदेड़ते रहे। अकबर बार बार महाराणा प्रताप के हाथों मुगलों को मरता देख तंग आ चुका था। अकबर ने 8 बार महाराणा प्रताप को संधि करने का न्योता दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार अकबर के संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अकबर जब हर तरीके से महाराणा प्रताप को हरा पाने में नाकाम रहा तो अकबर ने महाराणा प्रताप को आधे भारत का शासन देने का ऑफर भेजा और बदले में मेवाड़ का राज मांगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए अकबर का यह ऑफर भी ठुकरा दिया। अकबर अपने जीते जी कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया और डर की वजह से खुद कभी महाराणा प्रताप के सामने लड़ने नहीं गया। लेकिन जब भी अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने युद्ध में अपनी सेना उतारी, उसका वो हाल हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहा जाता है कि अकबर अपने सैनिकों को खास तौर पर यह हिदायत देता था कि उसके सामने कोई भी महाराणा प्रताप का नाम न ले, क्योंकि महाराणा प्रताप का नाम सुनकर उसे रात में नींद नहीं आती थी। महाराणा प्रताप की वीरता इतनी अकल्पनीय है कि उनके परिवार में दर्जनों वीर राणा योद्धा हुए, लेकिन महाराणा सिर्फ उन्हें ही कहा गया। महाराणा प्रताप को लेकर इतिहास के पन्नों में ये बात लिखी गई है कि इस दुनिया में सब खत्म हो सकता है, धन दौलत से लेकर घोड़ा गाड़ी और बड़े बड़े महल तक सबका नामो निशान मिट सकता है, लेकिन उसके बाद जो चीज याद रखी जाएगी वो है महाराणा प्रताप की वीरता। क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने अपने दुश्मनों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। जब भी मातृभूमि पर संकट आया तो जान की परवाह किए बिना दुश्मनों का सामना किया। रणभूमि में एक बार योद्धा का कवच पहना तो फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। युद्ध में जब भी महाराणा की तलवार चमकी तो दुश्मन का लहू पिए बगैर म्यान में वापस नहीं आई। ये कहानी है शौर्य की कभी नाश होने वाले सूर्य की। ये कहानी है स्वतंत्रता के सबसे बड़े योद्धा की। ये कहानी है वीरों के वीर शूरवीर महाराणा प्रताप की।